नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 27। श्री रवि चीफ जस्टिस ऑफ नेशन पद पर एक्सटेंशन नहीं ली। श्री रवि का न्याय मार्ग पर चलते हुए उनका न्याय की मंजिल अब अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज से अपने फैसलों के लिए जाने वाले श्री रवि नेशन देश के चीफ जस्टिस ऑफ नेशन बन चुके थे। न्याय के क्षेत्र उनके कार्यालय का अमूल्य परिवर्तन दिख रहा था, राष्ट्र में महसूस किया जा रहा था और अब उनकी मंजिल बस पहुंचने ही वाली थी। उनके न्याय के मार्ग के अंतिम पड़ाव थे। उन्होंने आत्मनिरीक्षण किया और अपने अंत के बचे कार्य दिवस के लिए जर्नल तो रहेगा ही, विशेष न्याय ड्राइव का ब्लूप्रिंट बना लिया था। उनका उत्तराधिकारी भी तैयार हो रहा था। कोलोजियम को अपने कार्य के अंतिम वर्ष की रिकमेंडेशन और अपने उत्तराधिकारी का नाम उनको सरकार की बताना था। ये सब तो होना ही था। उससे पहले श्री रवि ने अपने सभी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस से विशेष बैठक की और उन्हें न्याय किया को विशेष गति देने में सहयोग के लिए विशेष प्रार्थना की। इसका असर ये रहा, सभी एक साथ श्री रवि को अपना बेस्ट सपोर्ट के लिए प्रस्तुत हुए। श्री रवि इस बात से बहुत ही प्रसन्न थे कि उनके अधीनस्थ तमाम जस्टिस उनके व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी उन्हें शाश्वत किया। अब श्री रवि की स्पेशल न्याय ड्राइव शुरू हुई और पेंडिंग केसेस पूरी तरह ध्यान केंद्रित होने लगा। प्राथमिकता में आए सभी केस विभिन्न बेंचों में सुने जाने लगे और निर्णयों की ओर तेजी से जाने लगे। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के 5 सीनियर जस्टिसों ने, जिनमें श्री रवि चीफ जस्टिस ऑफ नेशन भी थे, ने एक प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस की थी। प्रेस के साथ उस तरह की कॉन्फ्रेंस नहीं थी जैसी एक बार पहले हुई, जिसमें जजों ने अपने अपने जजमेंट पर बात की थी। इस बार ये विशेष पर्पज कॉन्फ्रेंस रही जिसमें उन्होंने समस्त सुप्रीम कोर्ट की ओर जनता और सरकार को ये भरोसा दिया था, न्याय सबके लिए है, न्याय होगा और फास्ट होगा। जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड नहीं होगा। अब जस्टिस डिलेड नहीं, फास्ट करने के सारे प्रयास करेंगे। ये जनता और सरकार को विश्वास दिलाने की दिशा में उनका विशेष अभियान था। बहुत से केस में फैसले होने फास्ट भी हुए, न्याय संगत हुए, लगे भी न्याय संगत। जनता आश्चर्यचकित के साथ सुप्रीम कोर्ट पर ज्यादा भरोसा करने लगी। हर प्रदेश का अपना अपना हाई कोर्ट था, वहाँ भी न्याय की बहार आने लगी। जनता बहुत आशान्वित हो गई। अब हुआ ये, इन जटिल पेंडिंग केसों के फैसलों का असर यह देखने को मिलने लगा, कुछ ऐसे ही केस भी होने लगे। कुछ जिनमें सरकार प्रतिवादित थी, उन्हें वापस लिया जाने लगा। देखते ही देखते वो होने लगा जिसकी जनता को इसकी जल्दी उम्मीद नहीं थी। भ्रष्टाचारी, घोटालेबाजों, अत्याचारों आदि को सजा मिलने लगी। बेनिफिट डिले समाप्त होने लगा। अपराधियों में कानून का, न्याय का भय महसूस होने लगा। सुधरती न्याय अपना असर दिखाने लगी। सरकारी कार्यों में घोटालेबाजों को सजा मिलने लगी। झूठे मुकदमे वापस लिए जाने लगे। न्याय पर खर्च कंट्रोल होने लगे। कुछ स्टेट की सरकारी रिश्तेंद होने लगी। कहीं स्टेट में मध्यवर्तीय चुनाव की घोषणाएं हुई। चुनाव आयोग में बदलाव होने लगे। एंटी डिफेक्शन में एक्शन होने लगी। और तो और दल बदल करने वालों पर अंकुश लगने के लिए उनके अगला चुनाव या पुनः चुनाव लड़ने पर रोक लगी जाने लगी। पार्टी तोड़ने वाले धन का दुरुपयोग रोकने के उपाय होने लगे। अब न्याय ने अन्याय को भगाना शुरू कर दिया। अदालतों में केस आने भी कुछ सीमा तक कम होने लगे। ऐसी क्रांति आई कि नेशन देश में चहुओर न्याय ही न्याय और अन्याय भागने लगा, या कहो छुपने लगा। 250 ही नहीं, हजारों केस सॉल्व हो गए। ऐसे केसों की पुनरावृत्ति कम हो गई। समय आने पर श्री रवि ने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिसों की कोलोजियम को रिकमेंडेशन भेजी गई और बिना किसी देरी या होल्डिंग के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के प्रमोशन और पेंडिंग हो गई। सरकारी अडंगा नहीं लगा। अब धीरे धीरे श्री रवि चीफ जस्टिस ऑफ नेशन के रिटायरमेंट का समय पास आता जा रहा था और सरकार ने उनके कार्य को देखते हुए उनकी एक्सटेंशन की बातें होने लगी।
श्री रवि ने इसके लिए मना कर दिया और उन्हें समय पर रिटायरमेंट दिया जाए ये रिक्वेस्ट की। साथ ही अपने उत्तराधिकारी श्री नमन कुमार मेहंदी रत्ता को चीफ जस्टिस ऑफ नेशन बन गए। कार्यभार संभाल लिया, चार्ज हैंडओवर। जाते जाते श्री रवि चीफ जस्टिस ऑफ नेशन जाने वाले और श्री नमन कुमार मेहंदी रत्ता चीफ जस्टिस ऑफ नेशन की बातें हुई कुछ ऐसे। श्री रवि, नमन कुमार जी, आप इसके लिए उपयोग हैं। आशा करता हूँ आप इस न्याय यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। नमन कुमार, ये मेरा सौभाग्य है, मेरा भी निश्चय है। श्री रवि, जैसा सहयोग आप सबने दिया है आपको भी वैसा ही मिलेगा। नमन कुमार, मैं आशा करता हूँ। श्री रवि, हमें न्याय के रास्ते में चलने से डरना नहीं चाहिए। नमन कुमार, मैं आपसे सहमत हूँ। डरना क्यों? डरकर न्याय नहीं होता। श्री रवि, हमें लालच, भ्रष्टाचार से दूर रहना जरूरी है। नमन कुमार, तभी अच्छा और सच्चा न्याय किया जा सकता है। श्री रवि, अभी पूरे नेशन देश में राजनैतिक माहौल भी काफी अच्छा हो गया है। हम तो राजनैतिक विचारधारा से परे होते हैं। नमन कुमार, जी सर। श्री रवि, मैं आपको अच्छे भविष्य की कामना करता हूँ। नमन कुमार, मैं आभारी हूँ, धन्यवाद। श्री रवि, ये आपका हक है। नमन कुमार, धन्यवाद। अगले दिन श्री रवि बिरला मंदिर गए, अपनी पत्नी के साथ भगवान का शुक्रिया किया और लौटकर घर आ गए। उन्हें एक फोन आया और उन्हें श्री त्रिक्ष नेशन वंशी प्राइम मिनिस्टर नेशन का स्वर सुनाई दिया। औपचारिक नमस्ते, आदान प्रदान। प्रधानमंत्री ने उन्हें अपने प्रधानमंत्री आवास पर एवं चाय के लिए बुलाया। अगले दिन श्री रवि के चीफ जस्टिस ऑफ नेशन के पद से रिटायर होने के दूसरे दिन ही निर्धारित समय पर श्री रवि प्रधानमंत्री आवास पहुंच गए। श्री त्रिक्ष नेशन वंशी ने स्वयं आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री निवास पर श्री नरोत्तम दास, बिना विभाग के मंत्री भी उपस्थित थे। उन्होंने भी श्री रवि को अभिनंदन किया। तीनों चाय पर चर्चा के लिए आना माना जा सकता है, अपितु ये एक प्राइवेट टी पर मुलाकात थी। प्रधानमंत्री, नेशनल सरकार, नेशन, उनके बिना विभाग के मंत्री श्री नरोत्तम दास और अभी अभी रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ नेशन श्री रवि की। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।